अब बात करते हैं टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप जो हमारा सिलेबस है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा सिलेबस है। इसमें मैग्नीफाइंग पावर हम फाइंड करेंगे इसकी लीस्ट डिस्टेंस पे, एंड इसको हम फाइंड करेंगे इन्फिनिटी पे। दो केस इसमें होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे दो केसेस होते थे, वैसे ही यहाँ भी दो केसेस होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में ज्यादातर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी केस वन की। तो केस वन इसका क्या है? टेलीस्कोप एक तरह से पहले समझ लीजिए टेलीस्कोप कैसा डिवाइस है। ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, जैसे स्टार को देखने के लिए, मून को देखने के लिए, है ना। तो इन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप में क्या करते हैं हम? यहाँ जो सिलेबस है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ टू लेंसेज है। कॉन्वेक्स लेंस इसमें भी यूज होता है। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस इसमें दोनों इसमें भी होता है। जैसा कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों वहां पे भी था। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी अपर्चर ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि दूर से हमें चीजों को देखना है तो उसका अपर्चर बड़ा होना चाहिए। तो अपर्चर बड़ा होने से क्या होता है, उसका फोकल लेंथ भी बड़ी हो जाती है। उसके वजह से क्या है कि कंपाउंड जो सॉरी टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप की साइज देखना हमेशा बड़ी साइज होती है। तो टेलीस्कोप में जो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, वो है एक हमने ये एक लेंस ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें इन्फिनिटी से रे आती है, यानी कि पैरेलल बीम आपको मिलेगा। अब वो पैरेलल बीम कहाँ होगा? इसके फोकल प्लेन में आके एक इमेज बना देगा। क्योंकि जो पैरेलल बीम आती है वो हमेशा फोकल प्लेन में ही आके इमेज अपनी बना देती है। उसको हमें क्या करना है? फर्स्ट केस हमारा क्या है? फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो फाइनल इमेज आप बना रहे हो लीस्ट डिस्टेंस पे। तो यहाँ से देखो पैरेलल बीम यहाँ से लेके आओ। ये आपका कौन सा है? ऑब्जेक्टिव पीस। अब ये देखिए इमेज कहाँ बनाएगा? ये समझ लीजिए ये इसके फोकल प्लेन में बना दिया, यानी कि ये वो है, यहाँ इमेज बन गया। अब इससे चूंकि लिस्ट डिस्टेंस पे हमें बनाना है, इसे हम क्या करेंगे, इसके एफ ई के अंदर लाई करा देंगे। यहाँ एफ ई बना दिया, और ये हमारा इसका आई पीस है। ये आई के साइड होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। अब आई साइड के तरफ यहाँ से वैसे ही देखिए पहले जैसे रे डायग्राम बनाया था वैसे ही बनाना है। एक रे आप यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास हो जाएगा, और इसके एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। और ये दोनों सपोज कर लो इधर कहीं इमेज बना दिया। यहाँ सपोज कर लीजिए कि ये बी डैश सी डैश था, और इनको इमेज यहाँ हमें मिल गया। ठीक, ये यहाँ अल्फा ये हो जाता है, अल्फा ये हो जाता है, बीटा यहाँ ये हो जाता है। ओके, आप चाहो तो इस रे को भी एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन दोनों रे को करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन ये रे और ये रे होता है। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कीजिए और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए। अब यहाँ पे ये जो इमेज बना है डी पे बना है। ओके, इस तरह से ये बनने के बाद अब क्या करना है आपको? इनके मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने का क्या तरीका है, ये देखिए। मैग्नीफाइंग पावर हम फाइंड करेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर इसका डिफाइन होता है
एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी ये अल्फा बनाया, तो बीटा बाई अल्फा, और बीटा देखो क्या हो गया यहाँ पे, इसे आपने जो लिया है इसे यूई ले लिया, यूई हमने ले लिया हुआ है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये एफ ओ। तो यहाँ से बीटा को आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ये बी डैश ओ, बी डैश ओ। अब देखिए ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, बी डैश ओ देखो, बी डैश ओ डैश, बी डैश ओ क्या है एफ ओ, तो ये एफ ओ चला गया ऊपर, और ये क्योंकि राइट पे है तो प्लस होगा, ये माइनस एफ ओ बाई माइनस यू आ गया। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस। आई पीस को, कौन है आई पीस, ये जो आई की तरफ होता है, तो आई पीस पे जब आप लगाते हो तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया 1/v माइनस 1/, अब इसको क्या करो, सबको साइन इनका वैल्यू पुट करो, तो v आपका क्या था इस लेंस की वजह से माइनस डी, 1/माइनस यू ई है और 1/f ई है। ओके, अब इसमें क्या करो कि एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एफ ओ, तो एफ ओ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आएगा ऐसे एफ ओ बाई एफ ई। अब ये देखिए आप एफ ओ बाई यू ई, ये क्या है एम, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे एम, तो माइनस एम यहाँ पुट हो गया इसके जगह, एफ ओ बाई, ये प्लस में है इसलिए माइनस है, और ये ऑलरेडी आपका एफ ओ बाई माइनस डी है इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं m इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एफ ओ बाई डी, ये इधर आके माइनस एफ ओ बाई एफ ई, इन दोनों में माइनस एफ ओ बाई एफ ई कॉमन कर लो, जब कॉमन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब देखिए इससे कॉमन करें तो 1 हो गया ये, और इससे कॉमन किया तो एफ ई बाई डी, क्योंकि एफ ई कट जाएगा, माइनस एफ ई बाई डी आ जाएगा, इसलिए फाइनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा m इज इक्वल टू, जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर हो गया वो हो गया m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये आंसर आ गया, ठीक है, 1 प्लस m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। केस 2 है इसका, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो यहाँ पे ये फाइनल इमेज हम कहाँ बनाएंगे, इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसके लिए बनाइए फाइनल इमेज एट इंफिनिटी में क्या करना है, सब कुछ पहले जैसा ही डायग्राम होगा, सिर्फ एफ ओ और एफ ई को आगे जाके कोइंसाइड करा देना है, यानी कि इसकी जो इमेज है उसे एफ ई के साथ एफ ई पे बना देना है, ताकि वो एफ ई का इमेज हमें इंफिनिटी पे मिल जाए। तो ऐसे करिए, ये दोनों रे है, यहाँ से इसके इमेजेस को आप बना दो फोकल प्लेन में, ये रहा इसका एफ ओ, यहीं पे एफ ई कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप आई पीस
लेंगे यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कराइए इसे भी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा ये हो गया और ये आ गया इधर इन्फिनिटी पे। इन दोनों को बार बार कह रहा हूँ एक्सटेंड, अगर यूज करना है करिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, क्योंकि दो से ही आपका रे से इमेज बन जाता है। तो इन्फिनिटी पे हो गया। अब ये है इसका बीटा एज इट इज, ये अल्फा था इसका, तो ये अल्फा हो गया। अब इसका डेफिनेशन क्या है कि द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बोथ आर एट इंफिनिटी। दोनों ही, फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है। यानी कि एंगल सबटेंड कौन करेगा? फाइनल इमेज फ्रॉम इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी। दोनों का जो रेशियो आएगा वो है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर। तो एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? इसे बी डैश ए डैश कर लीजिए। तो ए डैश बी डैश अपॉन ये कितना है? एफ ही है, तो एफ ही कर दीजिए माइनस साइन। ए डैश बी डैश ये कौन है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये एफ ओ है, तो एफ ओ कर दीजिए। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। और इसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट भी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो गया ये। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें ये वाला केस आपको लिखना है।